हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आपके लिए मैं लेके आ गया हूँ प्रोबेबिलिटी। कल मैंने मैथ का सिलेबस मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया था, जो अपडेट वाला था, और मैंने आपको बोला था कि हम लोग पीछे से स्टार्ट करेंगे, इन द सेंस कि स्टैटिस्टिक्स पहले, फिर प्रोबेबिलिटी, फिर मेंसुरेशन, एंड वैसे चलते चलेंगे। ठीक है। तो कल मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स करवा दिया था पूरा चैप्टर। ठीक है, 5-5 मिनट 10-10 मिनट का वीडियो में मैंने आपको बहुत आराम से निपटा दिया था। आज प्रोबेबिलिटी लेके आ गया हूँ। ठीक है, और ये काफ़ी आसान सा चैप्टर है। एक बार भी अगर आप ये चैप्टर को देख लेते हो ना, तो 100% इसमें क्वेश्चन मतलब सॉल्व हो ही जाता है। काफ़ी आसान चैप्टर होता है। होता क्या है, देखो, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये क्या लिखा हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ई मतलब यहाँ पे इवेंट बोल रहा है। ठीक है। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे क्या लिखा हो, इवेंट है। ठीक है। क्या होता है सर, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। यहाँ कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। देखो, तुमको बस ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। कुछ समझ में नहीं आ रहा, देखो, अब एग्जांपल करवाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। देखो, आपके पास में क्या है, आपके पास में रेड बॉल है। क्या है सर, रेड बॉल है। कितना है, 6 है। ब्लू बॉल आपके पास में कितना है, 3 है। ठीक है। अब यहाँ पहला नंबर आपको क्वेश्चन पूछा है कि प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे पीक मतलब प्रोबेबिलिटी गेटिंग ऑफ रेड बॉल। रेड बॉल आने के चांस कितने, मतलब मान लो आपके पास में एक बॉक्स है, और बॉक्स के अंदर में ना तीन आपके जो बॉल है वो ब्लू है, और छह जो है आपके, छह जो है आपके है ना, छह जो है आपके वो रेड बॉल है। ठीक है। तो आपने बॉक्स में जब रैंडमली हाथ डाला बिना देखे, ठीक है, तो उसमें से बॉल रेड आने के कितने चांस है, तो रेड आने के कितने चांस है, तो फॉर्मूला के हिसाब से रेड आने के चांस है सर 6। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है सर, 3 और 6 कितना हो जाएगा, 3 और 6, एक मिनट, है ना, 3 और 6 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 और 6 यहाँ पे हो जाएगा सर 3 + 6 दैट इज 9। ठीक है। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 3 जा और 3 2 जा। ठीक है, 3 2 जा, और यहाँ पे एक मिनट, इसको इरेज करता हूँ। हाँ, देखो, है ना, ये क्या हो जाएगा, 3 2 जा, 3 3 जा, तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया, 2/3। ठीक है। अब देखो फॉर्मूला को देखो, है ना, अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मतलब कितना आने का चांस है, डिवाइडेड बाई टोटल, टोटल नीचे हम लोग क्या लिखे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। देखो अब यहाँ कितना आने का चांस है, रेड बॉल तो हमारे पास 6 था ना, तो कितना चांसेस है, 6 ही चांस है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो अब मेरे ख्याल से अभी फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना चांस है आने का, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है। इसको मैं अभी आपको बताता हूँ, देखो, है ना, उसके बाद देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट रेड बॉल मतलब नहीं आने का कितना चांस है रेड बॉल। तो रेड बॉल नहीं आने का जो चांस है ना, वो है सर आपका 3। कितना हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 9। हमेशा टोटल नंबर ऑफ आउटकम आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना चांस है, क्योंकि ब्लू बॉल ही सब निकलेगा, तो रेड बॉल तो कहाँ से आ सकता है, मैंने इसीलिए ब्लू बॉल ही ऊपर ले लिया। ठीक है, एक भी रेड बॉल ऊपर नहीं लिया, तो आने का चांस कितना है, 1/3, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, 3 1 जा 3 3 जा। ठीक है। अब देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल, तो ब्लू बॉल आने के चांस कितने हैं, ब्लू बॉल आने के कितने चांस है, तो ब्लू बॉल अब आने के चांस जो है सर, वो है, ब्लू बॉल आने के चांस है कितने, 3 है, तो यहाँ पे पहले 3 लिख दो, जितना आने का चांस है 3 लिख दिया। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है, टोटल 3 और 6 9 हो जाएगा, टोटल 9 ही बॉल है ना डिब्बा के अंदर पे, तो ये कितना हो जाएगा, 1/3। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट ब्लू बॉल मतलब ब्लू बॉल आने के चांस कितने नहीं है, तो सर ब्लू बॉल मत लो ऊपर में, अगर नहीं आने के चांस है तो 6 सर रेडी बॉल ले लो। और टोटल यहाँ पे आता है, तो टोटल कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 3 2 सा 3 3 जा, तो यहाँ पे कितना आ गया, 2/3। तो समझ में आया ये। अच्छा, यहाँ पे आपको तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जितना आने का चांस है और डिवाइडेड बाई टोटल से मेरे को करना है, ये तो फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। उसके बाद में सर ये क्या लिखे, ये बताइए। देखो, ये मैं ये लिखा हूँ ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, है ना, ई फॉर इवेंट बताए थे, और नॉट इवेंट मतलब आने का चांस और नहीं आने का चांस जो है ना, वो हमेशा कितना होता है, 1 होता है। जैसे मैं प्रूव करके दिखाता हूँ, देखो, एक मैं यहाँ से, देखो, रेड बॉल आने का चांस कितना था, पहला वाला में रेड बॉल आने का चांस था ना, और दूसरा वाला में क्या था, नहीं आने का चांस। तो दोनों को अगर मैं ऐड करूँ ना, ये आने का चांस है और ये नहीं आने का चांस है, दोनों को ऐड करता हूँ, 2/3 और 1/3। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, 2/3 ये आने का चांस था, और 1/3 जो था सर, वो आने का चांस नहीं था। ठीक है। तो यही है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, आने का चांस और नॉट इवेंट, नॉट इवेंट मतलब नहीं आने का चांस। तो यहाँ पे देखो कितना होगा, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 + 1, है ना, 2 + 1 कितना हो गया सर, 3, और नीचे भी कितना हो गया, 3, तो कट के कितना आ रहा है, देखो 1 आ रहा है, और जबकि हमने भी वही लिखा है, 1 लिखा है, देखो,
मतलब आने का चांस प्रोबेबिलिटी और नहीं आने का चांस दोनों कितने के बराबर होगा, हमेशा वो 1 के बराबर होगा। ये भी समझ में आ गया आपको और ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। फॉर्मूला एग्जाम्पल का हिसाब से मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, इसके बाद हम लोग आपको ये रहा हार्ट और डायमंड, ये जो है ना कार्ड वाला है, वो आपको मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है। इसका पीपीटी मैं बनवा रहा हूँ अभी। और फिर आज मैं आपको क्या करवाऊंगा, ये ताश की गड्डी करवाऊंगा, कॉइन करवाऊंगा और दूसरा आपको डाइस करवाऊंगा, ठीक है। और सारा प्रीवियस ईयर लगाऊंगा। उसके बाद तुम देखना कि सारा प्रीवियस ईयर कोई भी बुक उठा लेना, एनसीईआरटी उठा लेना, आरडी शर्मा उठा लेना, कोई भी बुक उठा लेना, फिर तो तुम मतलब उड़ाओगे, ठीक है। एनसीईआरटी तो मतलब बोले ना बिना पेन उठाए ऐसे ही बोलोगे, इसका आंसर 2/3 होगा, 4/3 होगा, अपने हिसाब से बस इतना करवा देंगे। मेरे ख्याल से किसी बच्चे को अगर कम समझ में आया होगा तो यहाँ से एक बार देख लेना, फिर से एक बार वीडियो को पीछे करके बहुत अच्छे से समझाने की मैंने कोशिश की है। फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग। अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी मैं वीडियो डालता रहूंगा, सारा मैथ्स का सारा वीडियो डाल दूंगा, है ना, सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग